Hello everyone. Today we will solve from question number 10 of exercise 17 class 8 ICSC बोर्ड। हम ICSC बोर्ड की क्लास 8 की मैथ की बुक जो सरना पब्लिशर की है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल जिसके राइटर R.K. वंसल हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले आप किसी क्वेश्चन डाउट हो तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका चल रहा है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है आपका, इन एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम सो डेट द अपोजिट्स एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो। तो अपोजिट एंगल का सम हमें 180 प्रूव करना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो इसमें एक हमें आइसोलेसिस ट्रेपेजियम दे रखा है, तो एक आइसोलेसिस ट्रेपेजियम आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। अब ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, तभी आपका सॉल्व हो जाए। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है? जो अनइक्वल साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स ये पैरेलल हैं, और जो अनपैरेलल हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड्स इसके इक्वल है। अगर इसको हम नेमिंग कर दें ABCD, तो हमें प्रूव क्या करना है? अपोजिट एंगल कौन? A का अपोजिट एंगल C है और B का अपोजिट एंगल D है, यानी कि A प्लस C 180 और B प्लस D 180। अगर एक को भी कर दो A प्लस C 180 तो B प्लस D ऑटोमेटिक 180 होगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर का एंगल का सम क्या होता है? सब इंटीरियर एंगल का सम 360, और A प्लस C 180 है तो B और D तो 180 बचेगा। तो एक पेयर को डिसाइड कर देंगे। तो हमें गिवन क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हमने मान लिया तरफ से ABCD क्या बोलते हैं आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। तो गिवन ABCD इज एन आइसोलेसिस। देखिए जब एग्जाम आए ये सब चीज़ लिखनी चाहिए, उसका फायदा होता है। आप कहीं भूल गए तो कुछ आधा मार्क्स हर स्टेप बाय स्टेप में कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो पहले तो आपको आना चाहिए, दूसरी अगर नहीं आता है तो आप ट्राई करिए गिवन टू प्रूव ये सब लिखना चाहिए। फिगर वगैरह ना सकते हैं, आइसोलेसिस ट्रेपेजियम जानती हो तो इसके भी नंबर मिल जाते हैं। स्टेप मार्किंग होती है तो इसमें भी टीचर को भी चाहता है कुछ बच्चे को नंबर मिल जाए, तो जितने ज़्यादा लिखोगे हाफ नंबर दिया तो 1 नंबर मिल जाता है अगर 4 नंबर में है तो। ओके, तो चलिए, तो सबसे इसलिए मैंने लिख के बता रहा हूँ। गिवन आप लिखिए, डायरेक्ट प्रूव करो, गिवन लिख दो, अच्छी बात है। अगर आपको पूरा आता है तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट प्रूव कर दो, नो प्रॉब्लम। तो गिवन क्वेश्चन नंबर 10 ना, हाँ, गिवन ABCD इज एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम में कौन सी साइड्स इक्वल दे रखी है हमें? AD इक्वल टू BC और AB पैरेलल टू DC होती है। प्रूव क्या करना है वो लिख लीजिए। टू प्रूव अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री, और एंगल V प्लस एंगल D इज इक्वल 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। इसमें कैसे प्रूफ होगा? हाँ, बात चली थी होगा कैसे, पहले प्रूफ डाल दो। आपको अगर आइसोलेसिस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नहीं मालूम तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे ना। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम होता क्या है? पहले तो ये ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी अनपैरेलल साइड्स आपस में इक्वल हो, और क्या होता है इसके बेस एंगल और यार एंगल जिसे हम एडजस्टमेंट लगा था ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B के, एंगल D इक्वल होगा एंगल C के। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। और एक और प्रॉपर्टी इसकी, डायगोनल्स AC इक्वल टू होता है डायगोनल्स BD। ये केवल किस ट्रेपेजियम की बात चल रही है? आइसोलेसिस ट्रेपेजियम में, है ना, कि एंगल A इक्वल टू एंगल B के होगा और एंगल D इक्वल टू होगा एंगल C के। क्लियर? और डायगोनल्स AC इक्वल टू होता है डायगोनल्स BD के। ये इसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ यूज होगी। अब करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। प्रूफ देखिए, ये तो आपको पता है, अगर टू लाइंस पैरेलल हो, मैं यहाँ बता देता हूँ, और एक ट्रांसवर्सल हो तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो इस फिगर में क्या है? AB पैरेलल टू DC, तो एंगल A प्लस D होगा 180, इसी तरह एंगल B प्लस C होगा 180। क्लियर? लेते हैं, तो लिखना चालू लिख लो कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AD, इस वाली फिगर से ये AD ट्रांसवर्सल है, उधर देखा तो BC भी ट्रांसवर्सल है। AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल। AD एंड BC, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने क्वेश्चन में लिखा था, ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होते हैं। ये A प्लस D 180 लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बोल देते से
एंगल को ऐसे सॉर्ट लिख देते, इसको डाल दो फर्स्ट। क्लियर। अब हमें ये भी पता है, हमें प्रूफ क्या करना, देखो ए प्लस सी इक्वल टू 180 और बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये भी मालूम है, आइसोलेसिस ट्रिपेजियम मैंने बताया था, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल बी, तो यहाँ लिख लो एंड एंगल ए इज इक्वल एंगल बी। क्यों? एंगल्स ऑफ ट्रिपेजियम, एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रिपेजियम। क्लियर। तो देखो ए इक्वल टू बी है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह बी ले सकते हो, तो ये हमें प्रूव करना था कि बी प्लस डी इक्वल टू 180, तो ए की जगह बी पुट कर दो, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की रिजल्ट प्रूव कर दो, दूसरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका ए प्लस सी 180 होगा, लेकिन यहाँ चाहिए तो मैं कर लिख देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं कर देता हूँ मैं। और हमें ये भी मालूम है कि बी प्लस सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्या वही कोई इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो बी प्लस सी की वैल्यू 180 होगी, बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और एंगल वी इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल ए के। हमने लिखा था एंगल ए बराबर एंगल वी, और एंगल वी इक्वल टू है एंगल ए के, तो v की जगह ए लिख दें, तो a प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो हमारा ये हो गया क्या, सम ऑफ अपोजिट्स एंगल्स, तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ अपोजिट्स एंगल्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का इन दोनों का सम 180 हो, हमने प्रूव कर दिया सप्लीमेंट्री। ओके, यही हमें प्रूव करना था कि इनका सम सप्लीमेंट्री है। आप चाहो तो इस रिजल्ट को छोड़ सकते हैं, ऐसे सिमिलरली वी कैन प्रूव ए प्लस सी इक्वल टू 180। एक लाइन का सिमिलर कर दिया, अगर बड़ा होता तो मैं भी सिमिलरली करके छोड़ देता। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट इफ AC इक्वल टू BD एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC इक्वल टू BD देखा है, और ACBD क्या, मैं फिगर समझा के बता दूंगी, डायगोनल्स है। AC क्या है, डायगोनल्स है, ये परपेंडिकुलर है दूसरे डायगोनल्स पर। देखो परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटर में होते हैं डायगोनल्स आपस में, एक तो स्क्वायर हो या फिर रोम्बस हो, ठीक है ना। स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, और किस पर, एट राइट एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं दोनों आपस में। तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया, तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। क्या होगा बताते हैं आपको फिगर बना के। इसको समझने का है, लिखने में तो मुझे पता है सीधा आंसर क्या है इसका, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा लिटरली में, फिर बताएंगे। देखिए हमें एक पैरेललोग्राम देखा है, पैरेललोग्राम को आप इस तरीके से बना लिया, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, इसलिए मैंने स्क्वायर बना लिया है। ABCD, ठीक है ना। इसके डायगोनल्स क्या है, AC और BD इक्वल दे रखे हैं। ये तो दे रखा था फर्स्ट पार्ट में, AC इज इक्वल BD और AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो हमने बताया था डायगोनल्स आपस में इक्वल दो ही क्वाड्रिलेटर्स में होते हैं, एक तो स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं, स्क्वायर में और रोम्बस में, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। यहाँ पर हमें दे रखा है कि AC इक्वल टू BD है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो हमें समझ में आ गया ये क्या है, स्क्वायर। तो लिख दोगे ABCD इज ए स्क्वायर। बस इतना ही करना है, बताना है बस, फिगर वगैरह कुछ नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए। अब बी पार्ट में दे रखा है, AC इज परपेंडिकुलर टू BD बट नॉट इक्वल टू इट। तो समझ में आ गया क्या होगा, अभी सब बात चल रही थी। अब हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर के हमने बताया था दो ही कंडीशन में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, या तो ऊपर जो बताया स्क्वायर या नीचे एक से बना रहा हूं मैं। अब यहां पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, वो दे रखा है AC इज डज नॉट इक्वल टू BD बट AC परपेंडिकुलर टू है BD।
तो समझ में आ गया क्या हो गया, रोम्बस हो गया, क्योंकि ये डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर में भी होते हैं, रोम्बस में भी होते हैं। स्क्वायर कब होता है, जब दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो। इसमें क्या देखा है, दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर, तो क्लियर हो गया ये रोम्बस है। तो लिख दोगे ABCD ये रोम्बस। नाउ सी पार्ट, ये आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये मैंने समझाने के लिए डिटेल में आपको बता रहा है। सी पार्ट में कह रहा है AC = BD, डायगोनल्स इक्वल हैं बट AC इज नॉट परपेंडिकुलर टू AC। तो ये हमने बताया था डायगोनल्स दो ही कंडीशन में इक्वल होते हैं, या तो वो स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो। लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है तो वो यानी कि क्या है, आपका रेक्टेंगल। सीधी सी बात है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर में भी होती है रोम्बस में, उसी में बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। यहाँ पर क्या दे रखा हमें कि डायगोनल्स इक्वल है, AC = हमें दे रखा है ये डायगोनल्स BD के, लेकिन AC BD पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो कौन सा हुआ, रेक्टेंगल। तो लिख दोगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमें ये तीनों कंडीशन पढ़ के ये तभी पॉसिबल है जब आपको सभी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी मालूम हो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ये सी पार्ट ABC नहीं थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, थर्ड पार्ट हो गया, तो थर्ड पार्ट डाल देना है ना, मैंने ABC डाल दी है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैलोग्राम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं, बताते हैं आपको कैसे ये होगा। तो यहाँ पर पहले एक फिगर बना लीजिए, पैलोग्राम की है, पैलोग्राम बना लीजिए, वो मर्जी आपकी, आप कोई भी नेमिंग करो, कहीं नेमिंग देते नहीं कि ABCD PQRS, ये आपकी चॉइस है। चलो PQRS लिख देते हैं इस बार, PQRS। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है, तो ये प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते। तो गिवन क्या है, लिखते हैं गिवन PQRS इज अ, पैलोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, पैलोग्राम। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इसके डायगोनल्स कौन कौन से हैं, PR एंड QS। तो लिखोगे PR एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच, बाइसेक्ट का मतलब PO बराबर होगा RO के और QO बराबर होगा SO के। हमें ये प्रूव करना है, दूसरे शब्दों में ये प्रूव करना है, PO = RO एंड QO = SO, ये प्रूव करना है, QO = SO। छोटा सा है, बताते हैं कैसे होगा, प्रूफ लो इसका, प्रूफ करते हैं। हमने दो ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल में फिगर दिखाऊंगा आपको, POS एंड ट्राइंगल ROQ। कौन कौन से, देखो जरा, POS एंड ROQ क्या होगा, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, दो पैरेलल एक ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर ये दो पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और PS = होगी QR, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम। तो एंगल साइड्स एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिख लिया मैंने, इन ट्राइंगल POS एंड ROQ। ये इस एंगल को क्या लिखेंगे, SPO, ठीक है। तो एंगल SOP क्यों ले लिया, O नहीं, OP भी ले सकते थे वर्टिकल, लेकिन जरूरत नहीं है, जो हमने बताया वो लिखते हैं। तो एंगल SPO = होगा एंगल QRO। दोबारा देख लो, SPO ये एंगल इक्वल होगा QRO, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ब्रैकेट में लिख दो, क्यों है ये, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और क्या इक्वल है, PS = QR, PS = QR cos, समझ में आ गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम। अपोजिट को शॉर्ट में OP लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम। तो हमने अभी तक क्या प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल है इस वाली साइड्स के, अपोजिट एंगल्स। और क्या लेंगे अब, ये एंगल है इस इक्वल के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर, इसे क्या कहेंगे, PSO। तो एंगल PSO = है एंगल RQ, दिखा देता हूँ जरा, PSO = है एंगल RQ। कौन से एंगल हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टर स्पेस कम है इसलिए छोटे छोटे लिखना पड़ा मेरे को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल POS कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ROQ। कौन सा रूल लगा, एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया रूल्स। क्लियर, तो बस अब तो हो गया। तो बाई CPCT क्या होगा, PO इक्वल टू RO एंड SO इक्वल टू QO। कहाँ से आया ये, बाई CPCT। ये तो हमें प्रूव करना था। PO इक्वल टू RO, ये R है, तो देखो PO इक्वल टू RO कहाँ ही रहे, PO इज इक्वल टू RO और SO इक्वल टू QRO। इसका मतलब क्या है, ये जो क्या बोलते हैं इसे, डायगोनल्स ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इक्वल भी है, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बस ये लिख देना, हो गया प्रूव। तो दिस इंप्लाइज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो ये पूरा हुआ। क्लियर। तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चन रहने देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हुए। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है इन तीनों में से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।